नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ की आज के अंक में हम बात करेंगे। चूँकि सर्दी का मौसम चल रहा है और देश के 22 राज्य शीतलहरी की चपेट में हैं। पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। मतलब सारी व्यवस्थाएं जो है इस समय अनियंत्रित हो चुकी हैं मौसम को लेकर के। तो ऐसे में हमें अपने शरीर पर क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं शहर के जाने माने मेडिसिन के विशेषज्ञ और रिम्स के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर विद्यापति सर को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि हम लोग आप कोट में हैं और मेरे गले में मफलर है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम कितना ख़राब है। ऐसे में शरीर पर के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मुझे आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि आज का मौसम खासकर रांची में काफ़ी दिनों के बाद इतनी सर्दी पड़ रही है और सर्दी का पूरे शरीर पर काफ़ी ख़राब प्रभाव भी पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये सर्दी जो काफ़ी इधर 2-3 दिनों से काफ़ी सर्दी बढ़ गई है जी। उस सर्दी का शरीर पर क्या असर पड़ने वाला है। बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है, जो कोई भी चीज़ उस पर जब खतरा मंडराता है तो उसका वो प्रोटेक्शन करना चाहता है। तो प्रोटेक्शन करने के लिए जैसे ठंड किसी को लगती है तो सबसे पहले नसों में सिकुड़न शुरू हो जाती है। जी। तो नसों में सिकुड़न शुरू हो जाती है, इसलिए देखे होंगे कि जैसे ही ठंड बढ़ती है आदमी का हाथ ठंडा हो जाता है, नाक ठंडा हो जाता है, कान ठंडा हो जाता है। जहाँ पर मसल्स की संख्या काफ़ी कम है और वहाँ वेसल्स में सिकुड़न आ जाती है तो पार्ट जो है ठंडा हो जाता है और बॉडी अपने मैकेनिज्म के द्वारा अपने वाइटल ऑर्गन्स में वो ब्लड भेजना शुरू करती है। एक तो ये भी जानना चाहेंगे कि सर, ये कोल्ड का इफेक्ट शरीर पर क्या क्या पड़ता है? सर जी। शरीर पर कोल्ड का इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ता है। ब्रेन से शुरू होकर सबसे पहले सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम पर उसका इफेक्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट है, मसल्स पर इफेक्ट है, लंग्स पर इफेक्ट है। माने पूरे बॉडी पर इस मौसम का इफेक्ट पड़ता है। जी। जहाँ तक इनिशियल फेज में है, अगर शुरू में जैसे किसी को ठंड लगती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए है तो बॉडी क्या होता है कि शिवरिंग शुरू होती है। अगर ज़्यादा ठंड होती है तो शिवरिंग शुरू होती है। शिवरिंग का मतलब होता है कि बॉडी उस शिवरिंग के द्वारा अपना हीट जनरेट कर रहा है अंदर में, जो बाहर के कोल्ड से उसको बचाव कर सके। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है और आदमी अगर प्रोटेक्शन नहीं किए हुए है तब उसके सारे सिस्टम पर उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसके ब्रेन पर उसका इफेक्ट शुरू होता है तो आदमी की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ दिमाग काम नहीं करने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है, सर में दर्द। इसलिए इस मौसम में देखा जाता है कि काफ़ी लोगों को चक्कर की शिकायत हो जाती है। जी। तो क्योंकि बॉडी जो है उस ठंड को कोप नहीं कर पा रहा है। बहुत लोग बिना मफलर के, बिना टोपी के ऐसे ही ठंड में बाहर निकल जाते हैं। जी। जिसका क्योंकि बॉडी चाहता है कि हम अपने अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कंजर्व करें। जी। तो कंजर्व करें तो बॉडी को आप उस हीट को बाहर नहीं निकलने देना है। इसके लिए आदमी को टोपी पहनना चाहिए, मफलर बांधना चाहिए, शरीर पर कपड़ा डालना चाहिए। और अगर नहीं डाले हुए हैं तो वही सिस्टम पर इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो अगर सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट होता है तो मरीज़ को सर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। अगर उससे भी ज़्यादा ठंड का असर होने लगा तो मरीज़ बेहोश होने लगता है, कुछ सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और अंत में डेथ भी हो सकता है। जी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, इन मरीजों को खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये वजह क्या है कि चूँकि बीपी फ्लक्चुएट करता है? नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे ठंड पड़ती है तो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है वेसल्स में। वेसल्स में जब कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है तो हार्ट पर उसका इफेक्ट बीपी बढ़ने के तौर पर शुरू हो जाता है। तो शुरू में बॉडी क्या करता है कि उसका अपना हार्ट का रेट बढ़ा जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर उससे भी ज़्यादा ठंड का इफेक्ट होने लगा तो फिर कोप करना बंद कर देता है और सीधे सीधे रेट जो है कम होने लगता है और डेथ भी हो सकता है। जी। तो
और तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के चलते जी। वो जो बीपी में जो है बढ़ोतरी शुरू में होती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है जी। और अस्थमा वालों के लिए कितना घातक है? क्योंकि ठंड के इफेक्ट से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म होता है कि जैसे जो नली जिससे कि हम हवा लेते हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो जब सिकुड़न आ जाती है तो दमा के मरीजों का दमा बढ़ जाता है, क्योंकि दमा में भी नली में सिकुड़न आती है और ठंड के चलते अगर सिकुड़न आ गई तो उसका दमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। और डायबिटीज़ में चूंकि इम्यून सिस्टम आदमी का कमज़ोर हो जाता है, बॉडी कोप नहीं कर पाता है नॉर्मल आदमी जैसा, तो इसलिए उनका खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है। जी। एक तो ये सब समस्याएं बढ़ने के बाद निमोनिया का खतरा भी रहता है, तो कैसे निमोनिया को पहचानें और कैसे हम निमोनिया के स्तर तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए क्या सावधानी बरतें सर? तो नॉर्मली जैसे ठंड लगती है तो देखा गया है कि नाक से पानी निकलने लगता है, सर्दी होती है, छींक छाक होता है। 2-3 दिनों में मरीज अगर अपने आप को ठीक ढंग से रखे तो ठीक हो जाता है। जी। लेकिन अगर ठीक ढंग से नहीं रखे तो वही जो है अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया तो निमोनिया का रूप धारण कर सकता है। तो निमोनिया अगर जनरली या तो छोटे बच्चों को या बूढ़ों को या डायबिटीज़ के मरीज़ को, हार्ट के मरीज़ को, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको इसका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और निमोनिया होने के बाद मरीज़ को हाई फीवर होने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ने लगता है और मरीज़ की स्थिति गंभीर हो जाती है। जी। एक तो सर अभी देखा जा रहा है कि लोग को अक्सर शिकायत रहती है कि खांसी 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता ऐसे तक लंबा खींच रहा है, तो लोगों को थोड़ा डर ये भी हो जाता है कि लंबी खांसी को लेकर के हम जागरूक करते आए हैं कि ये टीबी का भी हो सकता है, तो क्या ये कहाँ तक ये मतलब सावधानी? टीबी जैसे जो खांसी होती है वो एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया के चलते होती जी। है। और आजकल ये ठंड में जनरली जो खांसी हो रही है वायरस जो है एक्टिव हो जाता है थ्रोट में, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन से अगर आप ठंडा कुछ पानी पी लिए या ठंडा कुछ खा लिए तो थ्रोट में जो वायरसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद से ये वही जो है खांसी प्रोड्यूस करने लगते हैं और काफ़ी एलर्जिक प्रोडक्शन के चलते वो खांसी काफ़ी लंबे समय तक रहती है। टीबी में कन्वर्ट नहीं होता है, टीबी तो एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया के चलते होता है, इसलिए टीबी से इसका कोई मतलब नहीं है। जी। और टीबी के जो मरीज है आजकल देखा जा रहा है कि जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि रिम्स में या कहीं और जो टीबी एंड चेस्ट विभाग है वहाँ टीबी के मरीजों का जो है ये समय जो कि काफ़ी सर्द है, काफ़ी ठंड है, तो उनको समस्याएं बढ़ गई। वजह क्या है सर? एक तो टीबी के चलते वो परेशान है कि उनको चेस्ट में टीबी का इन्फेक्शन है, दूसरा अगर वायरल इन्फेक्शन ऊपर से हो गया तो नेचुरली उनका रेसिस्टेंस पहले से ही कम है, या वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। जी। एक चीज़ आपने कहा सर कि ये खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को ठंड खाद्य पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन इस समय जो लोग हैं जो कि घरों में रहते हैं, घरों में दुब के रहते हैं, तो उनको तली भुनी चीज़ों खाने का आदत हो गया, कॉफ़ी पीने का आदत हो गया, ये बढ़ जाता है इंटेक, तो ये कितना दुष्प्रभाव डालता है शरीर को या ठीक है? ये जैसे आप ज़्यादा फ्राइड फूड ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा होता है और बॉडी को इस समय आपको हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर लेना ही है तो सूप पी सकते हैं। सूप पीने से क्या होगा कि आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपका हाइड्रेशन भी प्रॉपर रहेगा। तो कॉफ़ी, अल्कोहल, इस सब से या फ्राइड फूड ये सब लेने से बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की संभावना है। एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर इस ठंड के मौसम में, चूँकि ये ठंड का मौसम जैसा कि कहा जाता है कि बहुत स्वस्थ रहता है, जो भी आदमी खाता है वो उसकी पाचन ठीक से होता है और जो साग सब्जी फल वो मिलते हैं वो भरपूर प्रोटीन और मतलब पौष्टिक होते हैं, बावजूद हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सर और खान पान कैसा होना चाहिए सर? देखिए, अगर ठंड कम पड़ रही है तो ठंड कम पड़ रही है तो आप कुछ भी लीजिएगा उसका पाचन ठीक ढंग से होगा। अगर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसका आपको जीआईटी पर इफेक्ट, जैसे मैंने बताया कि सेरेब्रोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जीआईटी सब पर इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो इनिशियल फेज में तो पाचन शक्ति ठीक रहती है, लेकिन पाचन शक्ति और फ्रूट्स वगैरह लेने में है कि आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसमें विटामिन सी वगैरह रहती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी तो धूप से आता है, तो अगर आप जैसे ठंड है तो आप धूप में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, जिससे विटामिन डी आएगा। विटामिन ए और सी की जो फलों में विटामिन ए और सी की मात्रा है उसको आप ले सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। जी।
और जो दिनचर्या आप देखते हैं कि होनी चाहिए, जैसे सुबह में उठकर लोग टहलने निकल जा रहे हैं, नहीं उनके गड़बड़ है। अगर सुबह में जैसे अगर एक्सट्रीम कोल्ड है तो उसमें नहीं निकलना चाहिए जब तक कि थोड़ा धूप नहीं निकले। और निकलने के पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कैप जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि बॉडी का 20 to 30% जो बॉडी अपना एनर्जी जो कंजर्व किए हुए हीट को वो सर से ही निकलता है। तो अगर आप कैप नहीं पहने हैं तो 20-30% आपका बॉडी जो अंदर जो जनरेट हो रहा है हीट वो बाहर निकल गया, तो आपको ठंड लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कपड़ा जो पहनना चाहिए वो 3 लेयर में पहनना चाहिए। अच्छा। एक तो अंदर का लेयर क्या होता है कि आपके अंदर पसीना वगैरह जो आ रहा है उसको सोख लेता है। दूसरा बीच वाला लेयर जो इंसुलेशन का काम करता है, माने आपको हीट को कंजर्व करके रखता है। और आउटर लेयर से आपको जो ठंड हवा चल रही है या बारिश हो गई तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए 3 लेयर कपड़ा पहनना चाहिए, टोपी जरूर पहनना चाहिए। एक तो आम ये धारणा है सर कि थोड़ी सी भी सर्दी खांसी बुखार हो तो लोग आजकल फार्मेसी की दुकानों पर लंबी भीड़ लगा चुके रहते हैं। तो फार्मेसी दवा दुकान अक्सर एंटीबायोटिक और इन सब दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो क्या सर्दी के इस मतलब मौसमी बीमारी की चपेट में अगर कोई आ जाता है, सर्दी खांसी हल्का सा बुखार, तो क्या वो एंटीबायोटिक और इन सब दवाओं को शुरू करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। आदमी को इनिशियली ये वायरल इन्फेक्शन होता है, 2-3 दिन रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। इस पीरियड में केवल आपको जैसे भाप लेने की ज़रूरत है, अपने आप को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। यही करने से 2-3 दिनों में, या गार्गल करने की ज़रूरत है। यही 2-3 उपाय से जो है 2-3 दिनों में मर्ज ठीक हो जाता है। इसलिए तुरंत जाकर केमिस्ट के दुकान से एंटीबायोटिक वगैरह शुरू नहीं करना चाहिए। उसको शुरू करने से क्या होगा कि बाद में अगर सुपर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक आपका काम नहीं करेगा, फिर आप ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। जी, तो आपने देखा कि इस भीषण जो सर्द है और कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, इसमें हमें अपने शरीर का कैसे ख्याल रखना है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान और हमारी थाली कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बखूबी से जानकारी दी। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।